कुछ लोग जानबूझ करके भारत की छवि खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा के पॉलिटिक्स के तहत देश के कुछ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। एक मेंटालिटी बढ़ती चली जा रही है जो आगे जाके इस देश के लिए भी घातक होने वाली है, वो सबके लिए होने वाली है। योगी जी की इमेज सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी जो बिगड़ती जा रही है, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लोग अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयान ऑर्गेनाइजेशन हो या लोगों दे देते हैं। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ देश में ही नहीं, अब विदेश से भी नफरती साजिश चल रही है। योगी और मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो विरोधियों को ये रास बिल्कुल नहीं आते। जैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाया गया था, अब ऐसा ही नफरती टूल किट गैंग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी एक्टिवेट किया जा रहा है। दरअसल दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक चल रही है। इस बैठक में भारत समेत 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस मंच में शामिल होने के लिए पहले लिस्टेड किया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दावोस जाने की खबर से ही इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावोस नहीं गए, लेकिन नफरती गैंग अपने काम पर लगा रहा। नफरती गैंग ने योगी के खिलाफ टूल किट तैयार किया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को चिट्ठी तक लिख डाली। सबसे पहले आपको बताते हैं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने ट्वीट कर क्या लिखा है। वो ट्वीट आपके सामने है। बेहद आपत्तिजनक ये ट्वीट है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हिंदू मिलिटेंट साधु योगी आदित्यनाथ के मानवता के खिलाफ अपराधों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैध ठहरा रहा है। योगी आदित्यनाथ, जो कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते रहे हैं, वो 16 से 20 जनवरी तक दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। इस नफरती गैंग ने जो चिट्ठी लिखी, उसमें योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि योगी राज में एनकाउंटर के नाम पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई। एंटी सीए प्रोटेस्ट में मुस्लिमों को टारगेट किया गया। एंटी सीए प्रोटेस्ट में मुस्लिमों पर गोलियां चली। दिसंबर 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन में 22 मुस्लिम मारे गए। एंटी सीए प्रोटेस्ट में 4500 लोग अवैध तरीके से डिटेन किए गए। मानवाधिकार के लिए काम करने वालों को जबरन शांत करवाया गया। यह सब कुछ इस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की चिट्ठी में लिखा गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर 100 से ज्यादा केस लादे गए। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से योगी सरकार ने टारगेट किया। मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों के घर गिराए गए, यानी बुलडोजर की चर्चा। योगी और उनके मंत्रियों के भड़काऊ बयानों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, ये आरोप लगाए इस नफरती गैंग। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे साजिश के तहत प्रोपेगेंडा बता रही है, तो समाजवादी पार्टी आईएनसी के बहाने योगी पर हमलावर है। सुनिए पहले किसने क्या कुछ कहा। कुछ लोग जानबूझ करके भारत की छवि खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा के पॉलिटिक्स के तहत देश के कुछ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक फेक नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पहले चलाया जाता था, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके एक फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश आकर के देखें कि कैसे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर आज विकास की योजनाओं में सबको शामिल किया जा रहा है। आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का सबसे ज्यादा लाभ अक़लियत को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उस नाते पर वो कोई भी अलग स्टेट उनको बुलाया जा सकता है, वो एक अलग चीज़ है। इसी एक मेंटालिटी बढ़ती चली जा रही है जो आगे जाके इस देश के लिए भी घातक होने वाली है, वो सबके लिए होने वाली है। जब अगर ऐसी सोच जाएगी कि आप कुछ साधु अपने आप को कहते हैं कि तलवारें रखनी चाहिए और हथियार रखने चाहिए, तो इसका क्या मकसद है? आप हथियार किस लिए रख रहे हैं? हथियार रहेगा तो आदमी कभी भी उसको कहीं यूज़ कर सकता है, अपनों पे भी यूज़ कर सकता है, गैरों पे भी यूज़ कर सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात के पक्ष में रही थी कि अगर हमको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो सबको लेके चलना है। जो बात हम लोग हिंदुस्तान में रह के करते थे, वो बात आप अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय लोग भी करने लगे। तो अगर देश की तरक्की करनी है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आना है तो आपको एक माहौल देना पड़ेगा, जो कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी नहीं बन पा रहा। और ये जो
योगी जी की इमेज सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी जो बिगड़ती जा रही है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बातें लोग उठा रहे हैं, जितना दिख रहा है हकीकत में ग्राउंड के ऊपर उतना है ही नहीं। असल में क्या है कि लोग अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयान ऑर्गेनाइजेशन हो या लोग हों दे देते हैं, ताकि उससे थोड़ा सा हम फेमस हो जाए और हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेमस हो जाए। हकीकत में ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है। मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है और मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने वजीर आला या जिम्मेदार बैठे हुए हैं, वो हर धर्म हर मजहब के लोगों को विश्वास में लेकर चलेंगे। नफरती टूलकिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक्टिवेट हुआ, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में पॉपुलर है और अपने दम पर बीजेपी को जीत भी दिलवा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उसके बीच में सियासत भी जमकर हो रही है। सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ सच में मुसलमान विरोधी हैं? क्या नफरती गैंग विरोध के नाम पर ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है? आज इस मुद्दे पर बातचीत करें, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाना बेहद जरूरी है। योगी राज में किस तरीके से मुसलमानों के लिए काम कुछ हुए? योगी राज में अब तक 45 लाख आवास दिए गए, जिसमें 35% मुस्लिम आबादी को घर मिले। 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन इनमें 5 करोड़ सिर्फ मुस्लिम है। 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का कवर मिला है, जिनमें से 3 करोड़ मुस्लिम हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मुसलमानों के लिए कई योजनाएं अलग से चलाई हैं। मुस्लिम युवकों को रोजगार मिले, साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास के लिए योगी सरकार तमाम काम कर रही है। वो आंकड़े जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहे हैं। कई रिपोर्ट्स और चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि आज यूपी का मुसलमान योगी के साथ खड़ा है। इन आंकड़ों पर आप नजर डालिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किस तरीके से, क्योंकि इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। योगी लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि धर्म के ठेकेदारों और विरोधियों को यह रास बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ऐसे में आज के सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल सबसे पहला यह होगा कि मोदी के बाद योगी के खिलाफ क्या नफरत की टूलकिट गैंग एक्टिवेट हो गई है? सवाल यह भी होगा कि सबका साथ सबका विकास में यह भाईजान का विश्वासघात क्यों है? सवाल यह भी होगा कि यूपी की इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन इस बीच आईएमसी का प्रोपेगेंडा क्यों और उसके पीछे सियासत साधने की कोशिश क्यों? सवाल यह भी कि योगी के बहाने हिंदुस्तान को क्या यह बदनाम करने की साजिश है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ है, वकील हैं, मामलों की बेहतर समझ रखते हैं। संजीव उनियाल हमारे साथ अब से थोड़ी देर में बस जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मनोज काका साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी हमारे साथ एमआईएम के जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मेहरदीन रंगरेज जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज काका भाई, मैं आपके पास आता हूं। जो इस ट्वीट में लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आपको लगता है ये ठीक है? निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है और हमारे किसी चुने हुए प्रतिनिधि को, हमारे देश के किसी चुने हुए प्रतिनिधि को जिसको उत्तर प्रदेश की जनमानस ने चुना हो, उसके लिए मिलिटेंट शब्द तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये कौन लिखा है, क्या लिखा है, इस पर बात नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रतिनिधि को उत्तर प्रदेश की जनमानस ने चुना है, योगी आदित्यनाथ जी की, उनके राज में आज उत्तर प्रदेश में किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है, छात्रों पर बर्बर लाठियां चलाई जा रही हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का 500 गुना फीस बढ़ा दी गई। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों से, शासकीय व्यवस्थाओं से किस तरह से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को हाशिए पे लगाया जाए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब 13 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है तो उसमें एक भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों की नियुक्ति नहीं होती है। तो ये जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी के बारे में किसी बाहरी संस्था को बिल्कुल भी हक नहीं है कि किसी तरह का मर्यादित संसदीय भाषा बोले। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में। मनोज काका जी, आपने 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोला, आपने इस शब्द को गलत बताया लेकिन उसमें लेकिन डाल दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं चर्चा करना चाहता हूं कि अखिलेश राज में क्या हुआ, कहां कितने दंगे हुए, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति क्या थी, रोजगार को लेकर स्थिति क्या थी। लेकिन एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के लिए शब्द गलत है, यह कहने में आपको लेकिन लगाना पड़ रहा है। नहीं, मुझे लेकिन नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। ये आप तो आलोचना करिए ना साहब खुलकर। मैंने स्पष्ट बोलिए प्रोपेगेंडा है, यूपी का अपमान है, ऐसे शब्दों की हम भर्त्सना करते हैं, ऐसे संगठन की हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी सवाल है, आप किस तरह से कहा जाए, मैं समझता हूं कि हिंदी के आप हो सकता है कि सूर, तुलसी और भक्तिकालीन
कवियों से ज्यादा आप सीखे होंगे, और मैं भी समझता हूं कि मुझे भी हिंदी की ठीक जानकारी है। जो मैंने कहा वो कहीं से भी शाब्दिक रूप मनोज से काका गलत जी नहीं यहाँ है। पर, मनोज काका लेकिन जी हो यहाँ पर सकता मैं है हिंदी साहित्य की आप- क्लास लेने के लिए नहीं बैठा हूं, ना ही आप उसके प्रोफेसर हैं ना मैं उसका प्रोफेसर हूं। मेरे सुन लीजिए, दोस्त, मैंने मेरे सिर्फ इतना दोस्त, कहा मैं भी कि आपका- यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता अकेले यूपी में 42% से ज्यादा, दूसरे राज्यों में उनकी लोकप्रियता का विश्लेषण, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इस शब्द की निंदा करने में आपको लेकिन लगाना पड़ा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो गलत है, वो निंदनीय है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा ठीक है। किसी भी मुख्यमंत्री को कोई मिलिटेंट कैसे कह सकता है, लेकिन उसके फिर लेकिन आ गया, नहीं फिर लेकिन आ गया ना। चलिए मैं एक बार सबसे टिप्पणी ले लूं जो विपक्ष में है, फिर उसके बाद मैं पक्ष का रुख करूंगा। दानिश कुरैशी, आपकी प्रतिक्रिया इस ट्वीट और इस लेटर के बाद? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं, मैं सबसे पहली बार जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि क्या आपको 24 करोड़ में इतनी बड़ी आबादी के उत्तर प्रदेश में एक चेहरा नहीं मिला? आपने खुद ने देखा कि उन्होंने अपने खिलाफ जो मामले थे किस तरह सरकार में रहते हुए किए। ये सारी चीजें सारी दुनिया के सामने हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो भी हो, किसी स्टेट का भी हो, तो सारी चीजें जो हैं नजर में रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेश में हैं भाजपा की, पर आप देखिए मुझे नहीं लगता कि और किसी के लिए। सुनिए देखिए, मुझे बोलने दीजिए पांडे जी, तो फिर अच्छा आप बोल लीजिए। चलिए। नहीं दानिश कुरैशी, मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि ये जो ट्वीट आया, जो लेटर आया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दानिश कुरैशी तय करेंगे कि बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मॉरलिटी के ग्राउंड पे हम तो इंसिस्ट कर ही सकते हैं भाजपा को कि भाई एक अच्छी छवि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं, बनाया भाजपा का जाए। एक अधिकार है कौन किसको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करती है। हाँ, तो मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, सीधे सवाल जो मैंने मनोज जी से भी पूछा, मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल ठीक है योगी आदित्यनाथ के लिए? दानिश कुरैशी जी, क्वेश्चन रिपीट करें। मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल ठीक है? देखिए, मेरी बात सुनिए, जिन लोगों ने भी इस इररिलेवेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है, नहीं, इररिलेवेंट क्या होता है? अरे इसकी कहीं रिलेवेंसी बनती है क्या? पांडे जी, मैं बोल लूं या आप बोल रहे हैं? मेरी बात मैं ही रखूंगा या आप रखेंगे? नहीं रखिए सर। हाँ, लेकिन जो गलत होगा बीच में आऊंगा मैं। जो जिनकी खुद की कोई रेलेवेंसी नहीं है, ऐसी कोई भी इररिलेवेंट बात करने से कोई नतीजा है नहीं। किसकी रिलेवेंसी नहीं है? जो भोपू बजाना, दानिश कुरैशी, किसकी रिलेवेंसी नहीं है? जिन लोगों ने इस तरीके का ट्वीट किया है उनकी क्या बेसात? तो आलोचना करिए ना दानिश कुरैशी। अरे हमें क्या करना है, हम तय करेंगे, पांडे जी तय करेंगे भाई। मतलब आप समर्थन में हैं? अब हम किसमें हैं? हमारे शब्दों से लोगों को आंकलन निकालने दीजिए, आप मत निकालिए। तो बताइए ना सर, समर्थन में है कि विरोध में है? हमने कह दिया ना, इस ट्वीट और इस लेटर के समर्थन में है कि विरोध में है? सुनिए पांडे जी, जिनकी खुद की कोई रेलेवेंसी नहीं है, अगर वो कोई इररिलेवेंट बात ट्वीट करते हैं तो उनके साथ क्या, कुछ भी नहीं है। दानिश कुरैशी, एक ट्वीट आता है, एक आपत्तिजनक शब्द आता है, मैं सीधे से इतना पूछ रहा हूं, आप समर्थन में है कि विरोध में है? नहीं, योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द आए। मैं इस ट्वीट की बात कर रहा हूं। आप मिलिटेंट शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया, आप समर्थन में है कि विरोध में है? के लिए कहा था कि अल्फाजों से नहीं समझेंगे तो गोलियों से समझा देंगे। आपने मुखालिफत की थी उस वक्त, मुख्यमंत्री के तौर पर वो भाषा थी उनकी। नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, आप समर्थन में, मैं ये मानकर चल रहा हूं। हमने तो बता ही दिया। नहीं, आप, मैं मानकर चल रहा हूं कि दानिश कुरैशी अगर मिलिटेंट शब्द जो योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल हुआ उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं तो वो समर्थन में है। मैं ये मानकर चल रहा हूं। आप कुछ भी मानिए, कोई नहीं तो मैं मानूंगा ना, ठीक है। अरे भारत आजाद है, संविधान लागू है। नहीं, आजाद है सर, आजाद है। इसी आजादी का कुछ लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा फायदा उठा रहे हैं इसी आजादी का। अरे तो मैं भारत का नागरिक हूं, मैं सारी नहीं वही कह रहा हूं ना सर, भारत के नागरिक के तौर पर जो आजादी मिली है उस आजादी का बेजा इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं। पांडे जी, आप भी लुत्फ उठाइए आजादी का। ये आजादी, मैं आजादी का लुत्फ बेजा नहीं उठाता हूं। दानिश कुरैशी, चलिए रुक जाइए, बहुत मेहमानों ने नहीं बोला है। आजादी का है, ठीक है, तो आप लुत्फ लीजिए आजादी का, हम भी ठीक है सर। हर स्वतंत्रता एक दायरे में आती है, वो दायरा आपको नहीं पता है। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रिजवान भाई, अरे रुक जाइए रिजवान भाई, अगर मिलिटेंट शब्द का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आलोचना भी नहीं कर सकते। अगर आलोचना नहीं किया तो समर्थन नहीं माना जाए। दानिश कुरैशी का। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दानिश भाई ने जो बात बोली उसी से आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद है कि वो बौखला के एकदम बीच में नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ लोगों में योगी ही मिले थे जो एक योगी हैं इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इस तरह की बात, साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रज़ाकरों की पार्टी थी,
तो ओवैसी साहब के दादा ने सिर्फ ऑल इंडिया लगा दिया, लेकिन रज़ाकारों की पार्टी का नाम नहीं बदला। तो उनको भी कोई अच्छा नाम, राष्ट्रवादी नाम सोच लेना चाहिए था, रज़ाकारों के नाम को छोड़ के। पहली बात। अब आगे चलते हैं। आपने अपनी इंट्रोडक्शन बाइट में कहा राकेश भाई कि मुसलमानों को हमने ये दिया, पसमंदा मुसलमान को ये दिया, वो दिया। जिस दिन आप इस तरह की सफाई देने लगेंगे, आप ये मान लो कि आप फंस गए। इन लोगों को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। मोदी सरकार ने मुसलमानों में भी अगर मैं फर्क करूं तो पसमंदाओं को सबसे ज्यादा दिया, और अलग अलग टीवी डिबेट में अभी यहां पर भी मिल जाएगा, पसमंदा ही सबसे ज्यादा मोदी को गाली देते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों को सफाई कभी मत दीजिए कि तुमको ये दिया, तुमको वो दिया। अरे जो दिया बहुत दिया, तुम इसके लायक भी नहीं थे। इस तरह की भाषा के लोग इनको पसंद आती है। तीसरी बात, और ये क्या है, इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को एक तो ये बात नहीं पता, ये अमेरिकन नाम जो आ रहा है कि 2016 से लेकर 2019 तक, अगर आप टीम से कहिए वो आंकड़े फ्लैश करेगा, लगभग 32 ब्लैक्स को मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका की पुलिस ने सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के गोलियों से मारा है, जिसमें 14 साल के 2 बच्चे भी थे जो प्लास्टिक की पिस्तौल लिए हुए थे। तो ये जो इंडो अमेरिकन ये नई बीमारी आई है इंटेलेक्चुअलिटी का नाम पर, वैसे तो हम मुसलमान दुनिया में कहीं खुश नहीं रह सकते, लेकिन इस इंडो अमेरिकन वालों का अगर कोई प्रतिनिधि होता तो बड़ा मजा आता। तो ऐसा है, अगर तुम सुन सकते हो इंडो अमेरिकन, तुम पहले अमेरिका में देखो कि कितने कालों के साथ क्या किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात राकेश भाई, जब 9/11 की घटना हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, तो इसी अमेरिका में, जहां की ये इंडो अमेरिकन है, कोई पता नहीं कौन सी ये मुसलमानों की, इंटेलेक्चुअलों की, जाहिलों की टोली है, सरदारों तक को ये सोच के कि ये अफगानी पठान है, अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। आज आप बता दीजिए आप कौन है, तो भैया आज आप बता दीजिए रिजवान भाई, आज आप बता दीजिए आप कौन है। बोल मत बोलिए। फिर बोला ये जाहिल के पेट में फिर दर्द हुआ। अरे जाहिल कौन है, ये तो जनता तय करेगी रिजवान साहब। मगर आपको दिखाई देता है कि आप पैसे लेके कैसे मुखालफत करते हैं मुसलमानों की, कैसे उनकी बुराइयां करते हैं। अगर सरकार कोई स्कीम लाती है उनके लिए तो आप उसको रोकने का काम करते हैं। ये जनता जनार्दन देख रही है आपको। चुप हो जाओ, आप भी चुप हो जाओ। बहुत देर भाषण दे लिया आपने भी। चुप हो जाओ बच्चा, आप भी चुप हो जाओ। अब सुनिए राकेश भाई, अब आगे सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत लंबी कहानी। भारत जोड़ो यात्रा नहीं एक मिनट, कहानी कहां पहुंच गई? एक मिनट रंजन भाई, नहीं मैं तय करूंगा किसको कितना समय देना है। रुक जाइए ना, बिल्कुल मैं तय करूंगा। नहीं बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा रुक जाइए। और ये कौन होते हैं जो स्कीम अगर किसी मुसलमानों को मिल रही है? रुकिए ठीक है रिजवान भाई 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करूंगा। क्या जाहिलों के लिए जगह बना रखी है क्या? ठीक है। अरे आपसे बड़ा जाहिल तो कोई भी नहीं है राकेश भाई। नहीं ठीक है, 20 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करता हूं। अरे पसमंदा, अरे एहसान फरामोश पसमंदा। अरे आप वो एहसान फरामोश सरकार के दामन सम पर रह रहे हो, उनके पैसे लेके खा रहे हो और मुसलमानों को गालियां बक रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिजवान साहब। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है, चुप हो जाओ। अरे हम नहीं खाते राशन, ना हमारे पास राशन कार्ड है, तुम्हारे पास ही होगा राशन कार्ड। हम तो बाहैसियतदार मुसलमान हैं। राकेश भाई ठीक। अरे एहसान फरामोश पसमंदा। अरे आप एहसान फरामोश रिजवान साहब। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। 20 सेकंड अनइंटरप्टेड है रिजवान भाई के पास, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुगलों के आगे तो मुगलों की तलवार से डल के तुमने कलमा पढ़ा था, चुप हो जाओ। अरे तो तुमने तो हिंदुओं के डर से कलमा पढ़ लिया।
अरे तुमने तो हिंदुओं के होने से हिंदू बन गए रंगरेज भाई रुक जाइए ना, राकेश रुक भाई। जाइए रंगरेज भाई रुक जाइए। नहीं वो भाई बात खत्म करो। पर्सनल बोल रहे हैं तो मेरे को बोलना पड़ेगा भाई, मैं आपके लिए नहीं था, आपके लिए नहीं था। नहीं वो नहीं वो बोल रहे हैं, रुक जाइए ना रंगरेज, वो बोल रहे हैं बार-बार। नहीं नहीं रंगरेज भाई रुक जाइए, वो कह रहे हैं मैं पूरी यहाँ की आवाज बंद करवा दूंगा, पूरी यहाँ की आवाज बंद करवा दूंगा, बिल्कुल शांत रहिए। सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, किसी की आवाज और नहीं। ठीक, पसमंदा राकेश भाई, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरे देश से गुजर चुकी है, कहीं पत्थर चला, कहीं गोली चली, कहीं बम चला, कुछ नहीं हुआ ना। इस समय भारत सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण है और इससे बेहतर भारत नहीं हो सकता। ये बाईं तरफ जो दो एहसान फरामोश खड़े हैं, इन्हें तो हर हाल में मातम करना है, इनका तो काम ही रोना है। ये आज ठीक रोएंगे, अब है, देखो ठीक है रोना रिजवान जी, शुरू आपने करेंगे। अपनी बात रखी, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अनिला जी का एक मिनट, जवाब भाई एक मिनट। अनिला जी, पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसी तरीके का एजेंडा चला था, एक वक्त था जब नफरती ये टूल किट एक्टिव हो गया था, और अब योगी आदित्यनाथ निशाने पर हैं। मेरी सबको राम राम। और ये लोग जो झूठ फैलाते हैं ना, तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि झूठ की नाव सच के समुद्र में चलती नहीं, झूठ बोलने वालों का मिजाज कभी बदलता नहीं। तो ये तो झूठ परोसते रहेंगे, लगातार परोसते रहेंगे, जिनको झूठ की अपनी खेती करनी है, जिनको झूठ से और अफवाह फैला फैला कर जो अपना काम करना है, अपनी राजनीति करनी है। और ये कुछ राजनीतिक दल हमारे भारत में है जो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है या और इस प्रकार के और ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ये ट्वीट करवाते हैं। ये टूल किट क्या है? यही सब चीजें तो है। जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो इसी प्रकार के तो करेंगे। इस ट्वीट में आप देखिए, ये लिखा हुआ है कि हिंदू मिलिटेंट मॉन्क योगी आदित्यनाथ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एक जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनके लिए यह लिखा जा रहा है कि मिलिटेंट मॉन्क योगी आदित्यनाथ, and Adityanath known for enabling violence against India's religious minorities। मैं पूछना चाहूंगी, अभी मनोज काका जी इसका उत्तर दे दें। इन्हीं के जो एक सांसद हैं जो आए दिन अजीब अजीब बयान देते रहते, आज भी उन्होंने दिया, मुख्यमंत्री को गाली सुनाई और कहा हम मुसलमान जो हैं पीछे नहीं हटेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अरे भैया ये बता दीजिए, मुसलमानों के साथ क्या जाति हो रही है उत्तर प्रदेश में? 2013 का दंगा कब हुआ था? जब केंद्र में कांग्रेस बैठी हुई थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी बैठी हुई थी। एक कम्युनल दंगा जो है योगी आदित्यनाथ जी के दौरान हुआ है। मनोज काका इसका जवाब देंगे, उन्होंने उनका नाम लिया, प्लीज टारगेट करके शायद कुरैशी साहब भी बोल रहे थे, टारगेट करके जो है मुस्लिम अपराधियों को डराया जा रहा है। अरे अपराधियों की हम क्या आरती उतारेंगे? एक बार नहीं 10 बार। अनिला जी आपने बात रखी, मनोज काका इसका जवाब देंगे, फिर जवाब भाई आपके पास आऊंगा। कौन से ज्यादा अपराधी बन रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देखे। और जो लोग इनका वोट मांगते हुए घूमते हैं ना, कभी कुछ किया नहीं इनके लिए, उनसे जाकर पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनता पार्टी कभी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इन सब विषयों पे कोई भी योजना हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद फैला करके आपने जो बिना धर्म पूरे देखे, देश को बिना कर्ज में धर्म डाल देखे, रही हैं, बिना जाति देखे, सभी लोग देख ही रहे हैं। केवल आज योजना जो है उत्तर प्रदेश में रहने वाले सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ क्यों हो रही है? बेटियों के साथ क्या हो रहा है? उत्तराखंड में अंकिता के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा होगा? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अनिला जी आपने अपनी बात रखी। मनोज काका जी, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट आ जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ भगवा छोड़ दें। दरअसल समस्या आप लोगों की क्या है? भगवा से दिक्कत है। आपकी पार्टी के एक सांसद मुसलमानों को भड़काते हुए कहते हैं बदला लेने का दम नहीं है क्या? मानस की समस्या है, बदला लेने का दम नहीं है क्या? पीट कर कैसे शांत रह जाओगे? आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं, तो भड़काने का काम कौन कर रहा है ना सर? वो जनता देख रही है। ठीक है, जवाब भाई आप कुछ कह रहे हैं। जनता देख रही है कि देखिए क्या है कि भारतीय जनता कर रहे हो, कोई वाजिब बात कर नहीं सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था की बात कर ही नहीं सकते। मनोज काका सुनिए, एक तो जब आप नेशनल टेलीविजन पर आते हैं ना, तो एकदम शब्दों का चयन करिए।
मत दिखाइए कि आपके मन में क्या है। जनता बिल्कुल जा रही है, जान रही है। मैं बिल्कुल शब्दों का चयन ठीक कर रहा हूं। यहां पर तुम तड़ाक किसी के लिए नहीं चलेगा और बिल्कुल पर्सनल मत होइए, बिल्कुल पर्सनल मत होइए। मैं आपको बता रहा हूं, कह दीजिए कि भड़क गए हैं, कह दीजिए कि आपका एजेंडा एक्सपोज हो गया है, कह दीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से आप लोगों को दिक्कत है, कह दीजिए कि यूपी में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उससे आप लोगों को दिक्कत है, कह दीजिए कि इस बार जो 250 से ज्यादा सीटें आ गई उससे आपको दिक्कत है, कह दीजिए कि एक भागवाधारी ने आप लोगों की राजनीति को कैसे खत्म कर दिया इससे दिक्कत है। ये कह दीजिए कि 2018 के 4 राज्यों के चुनाव में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उसमें 69% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट था। कह दीजिए कि गुजरात चुनाव में जो प्रचार हुआ, जो योगी आदित्यनाथ गए थे उसमें 25 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, 18 पर जीत मिली। तो मैं बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं मनोज काका, बिल्कुल नहीं चर्चा करना चाहता हूं, छोड़ रहा हूं। नहीं मनोज काका, ये अगर आप छोड़ेंगे ना तो ये आपकी कायरता होगी। वाह मनोज काका डिबेट छोड़कर भागे क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं था। उनके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का जब विश्लेषण उनके सामने रखा गया तो उन्हें दिक्कत होने लगी। उनके सांसद भड़काऊ बयान देते हैं, मुस्लिमों को भड़काते हैं हिंसा के लिए। जब यह बात उनके सामने रखी गई तो उन्हें दिक्कत हो गई, उन्हें जवाब देते नहीं बना और डिबेट छोड़कर भाग गए। चलिए जवाब भाई अपनी बात रखिए। देखिए यहां पर मेरी बड़ी बहन बैठी हैं अनिला सिंह जी, उन्होंने कुछ जो बोला है कि बड़ा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करी, झूठ बयानबाजी। और यहाँ पर एक जाहिलों के सरताज बैठे हुए शायद लखनऊ से, और इनका जो है कुछ दवाई ववाई लेना भूल जाते हैं तो लोगों को जाहिल कहते हैं। अभी फिर हंसेंगे, फिर हंस दिए। देखिए ये देखिए कैसा लगड़बग्गे की तरह ये आदमी हंसता और सोचता है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बेइंतहा लगड़बग। अरे भाई नूर मंजिल में अपना इलाज करवाओ, दवाई लिया करो टाइम पे। जब दवाई नहीं लेते हो तो यही हशर होता है, बेवजाख्ता हंसने लगोगे लोगों पे। दवाई लो, मिलेगी, कोई बात नहीं। अब बात हो रही थी साहब मुसलमानों के लिए बड़ा योगी आदित्यनाथ साहब ने काम करा। 2022-23 का बजट साहब मुसलमानों का क्यों काट लिया गया? और 2016-17 का बजट कितना था? 3000 करोड़ का बजट था। और इस बार का 22-23 का बजट जो है मुसलमानों का काट करके 1783। हमारी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप काटी गई। बच्चों के पढ़ाई के लिए जो तालीम के लिए पैसा दिया जाता था, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद करी गई? तीसरी, आज जाओ उसके अंदर जो हजरत बोलने दीजिए। मनोज मैं बिल्कुल आपके पास हूं। रिजवान जी एक मिनट, बिल्कुल मनोज काका की लाइन पर मत जाइए। सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके के शब्द, इस तरीके का नफरती एजेंडा क्या आपको एक्सेप्टेबल है? पूरी मुकम्मल कर लूं? नहीं सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या इस तरीके की भाषा योगी आदित्यनाथ के लिए, इस तरीके का नफरती एजेंडा आपको एक्सेप्टेबल है? जो भाषाएं योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए करी थी, बेइंतहा निंदनीय। क्या करी थी? बेइंतहा निंदनीय। निकाल करके चला, बताइए ना कौन सी भाषा, उन्होंने बताइए कौन सी भाषा? मुसलमानों के बारे में वो सब क्या कहा था जो निंदनीय है? क्या कहा था कि कब्रों से निकाल के क्या करा जाएगा? वो किसको करा जाएगा? किस किस के बयान है? पुराने बयान चला दूं अभी योगी आदित्यनाथ जी के? और क्या उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं? अपने केस वापस लेते हैं मुख्यमंत्री होकर के। कौन सी उनके ऊपर केसेस लगे हुए थे, धाराएं लगी हुई थी, बता पाएंगे? अपने केस एक मुख्यमंत्री वापस लेता। दूसरी चीज, मुसलमानों के साथ आपको बता दूं, खास तौर से दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ इस देश में हो रही है और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से हो गया जवाब भाई। आपको बता दूं, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको भी योगी आदित्यनाथ के लिए मिलिटेंट शब्द एक्सेप्टेबल है। आपको? मुझे नहीं है, मैं नहीं आदित्यनाथ जी के सुन लीजिए, किसी के कहने से क्या कर रहा है विदेश मंत्रालय? क्या विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दिया? बोलिए ना अपना पक्ष। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया नहीं दिया? आप अपना पक्ष रखिए। रुक जाइए जवाब भाई, रुक जाइए। रिजवान भाई आप इनका जवाब दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। संजीव साहब के मुंह में संजीव अरे हो गया जवाब भाई, हो गया। लगातार नहीं बोलते, तकरीर नहीं है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। ये एजेंडा एक्सपोज हो रहा है भाई इन लोगों का। बहुत अच्छा है। और पता चलता है कि इस ट्वीट के पीछे की सोच क्या है। कितने कमजोर हैं एच.एन. शक्कर साहब और विदेश मंत्रालय। छोड़िए ना, आप कितने कमजोर हैं? जवाब भाई अब सुनिए, जवाब भाई एक साथ नहीं, जवाब भाई एक साथ बिल्कुल भी नहीं, जवाब भाई एक साथ बिल्कुल नहीं। अब जवाब सुनिए उनियाल जी। मुझे लगता है सबसे यूथफुल, सबसे जवानी में एमपी बनने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, जबकि सेंटर में अपोजिट की सरकार हुआ करती थी, उस टाइम से योगी आदित्यनाथ लोगों के हृदय पर हृदय सम्राट बन के राज करते हैं। और आज जब देखिए थंपिंग मेजोरिटी से 250 से ज्यादा सीटें लेकर आते हैं और भगवा पहन के
इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और आज हर व्यक्ति, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो 7 धाराएं हो लगातार, वो जो सड़कें हो, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब लोगों को हिला देता है। वो है जलन, वो है प्रश्न चिन्ह, वास्तव में निशाना उस भगवा पर है। पर भूलो मत, स्वामी विवेकानंद भी भगवा पहन के शिकागो गए थे। जब शिकागो से भगवा पहन के स्वामी विवेकानंद बोले थे ना, जो गांधी जी की हत्या का जश्न 3 मिनट तक तालियां बजती रही थी। उसके बाद भगवा का कमाल देखना, फिर चढ़कर बोलेगा पूरे संसार के ऊपर। भगवा का असर अभी नजर आने लगा है, बयानबाजी करते पूरे संसार में भगवा का नजर आने लगा। ठीक है, हो गया जवाब भाई, जवाब भाई हो गया जवाब है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर जवाब भाई हो गया। जवाब भाई एक मिनट, ठीक है उनियाल जी अपनी बात रखिए। रंगरेज भाई, आपको ये भाषा, आपको ये ट्वीट एक्सेप्टेबल है? देखिए, उन्होंने जो है ना बहुत ही अच्छा ट्वीट किया, जो एक्सपोज किया योगी आदित्यनाथ को। एक्सेप्टेबल है जी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। क्यों है मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। रंगरेजी का असली चेहरा। सुनिए अनिल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। रंगरेजी का असली चेहरा। मुसलमानों के साथ वक्त की संपत्तियों का सर्वे, नहीं सुनिए, मुसलमानों पे यूएपीए के तहत मुकदमे उनकी अवैध कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो भी लीगल एक्टिविटी करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है उसको। सुनिए, सीए वाले प्रदर्शन में बदमाशी करोगे, गोली मारोगे, पत्थर चलाओगे तो जेल के अंदर जाओगे। मीडिया नहीं दिखा रही, पत्थर चलाओगे, रंगरेज की नमाज के बाद रंगरेज भाई रुकिए, उनियाल जी एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सा आईना दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सा आईना दिखाता हूँ। रंगरेज भाई, दानिश कुरैशी और जवाद भाई, आप तीनों लोग सुनिए। अगर आप लोगों को यह भाषा और ये शब्द एक्सेप्टेबल है ना, तो दरअसल आप अपनी सियासत तो साध रहे हैं, लेकिन जो यूपी की आबादी की 20% मुस्लिम आबादी है ना सर, उनको आप शक के कटघरे में आप डाल देते हैं। क्योंकि मिलिटेंट शब्द आपको ठीक लगता है। एक ऐसे नेता के लिए जो चुनाव का प्रतिनिधि है, जरा ग्राफिक्स रखिए, एक विश्लेषण आपको रखता हूँ, सुनिए ना, मैं आपका विश्लेषण रखता हूँ। जरा योगी की लोकप्रियता का एक विश्लेषण, एक ग्राफिक्स में आपके सामने रखता हूँ, जरा ये देखिए। रंगरेज देखिए आपका एजेंडा कैसे एक्सपोज होगा, आप ये देखिए। आप देखिए योगी की लोकप्रियता का विश्लेषण, यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ, अरे सुन लीजिए, यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 250 से ज्यादा 255 सीटें मिली। 2022 गुजरात चुनाव में 25 सीटों पर प्रचार किया, 18 में बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा 2020 बिहार चुनाव में 18 सीटों पर प्रचार किया, 13 में जीत मिली। अरे सुनिए, बेचैन मत होइए। एमपी 2018 के चुनाव में 21 रैलियां की, 17 में जीत मिली। एमपी में राजस्थान 2018 के चुनाव में 26 रैलियां की, 25 में जीत मिली। तो यह योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का विश्लेषण है। 70% से ज्यादा अलग अलग राज्यों में स्ट्राइक रेट है। तो जो लोग उनको वोट दे रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। सुनिए रिजवान भाई, ठीक है रुक जाइए, हो गया। आपको बेचैनी बहुत है, आपको बेचैनी बहुत है, आपको बेचैनी। उनियाल जी सुनिए, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को, ठीक है, एक के फेवर का सारी चीजें दिखाती है। और आज आपने शुरू रंगरेज भाई शांत हो, आपके फेवर का एक फिगर मैं दे रहा हूं। योगी जी ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए 829 करोड़ ऐतिहासिक रुपए दिए और 588 मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट प्लान किया। ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये वो लोग हैं जो कि मुस्लिम्स की दुकान को देखना चाहते हैं। आगे उन 20 करोड़ लोगों को मोदी जी और योगी जी की गवर्नमेंट लगातार फीड करती है। अब वकील अच्छे हैं, फिगर है, मगर उनियाल जी हो गया। मैं स्टूडियो से बाहर चलता हूँ। अरे शांत होइए, प्लीज शांत होइए। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा डिबेट में इस तरीके से। रुक जाइए रिजवान भाई, जो योगी की लोकप्रियता का विश्लेषण हमने रखा, क्या 70% से ज्यादा स्ट्राइक रेट अलग अलग राज्यों में, क्या जितने मतदाता हैं, दानिश की बात, जवाद की बात, रंगरेज भाई की बात, क्या ये उन मतदाताओं का अपमान नहीं है? क्या ये यूपी की 20% आबादी मुस्लिम है और उसमें से मैक्सिमम अगर वोट दे रही है योगी आदित्यनाथ को, क्या उनको ये कटघरे में नहीं खड़ा करता है रिजवान भाई? ये बोला और वो बोला पुराने बयान, भाई ये लोकतंत्र है। योगी जी 2 बार उन पुराने बयानों के बाद ही चुन के आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, योगी जी मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से हैं, तानाशाही करके नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, इनका अर्थ यह है कि जो भी लोग
योगी को आज की तारीख में वोट दे रहे हैं, ये तो उनका अपमान नहीं कर रहे, ये उनको भी एक तरह से हिंदू मिलिटेंट बोल रहे हैं। अन्यथा अगर वो हिंदू मिलिटेंट ना हो, वो हिंदू मिलिटेंट को वोट क्यों देंगे? तो ये सामने खड़े होके बोल दें कि जिन जिन लोगों ने, हिंदुओं ने योगी को वोट दिया है, हमारे हिसाब से वो सब आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। या तो ये दवाई नहीं ली भाई, पहली चीज, हमें लगता अपनी। दूसरी चीज, दवाई टाइम पे लिया करो रिजवान, क्या करते हो भाई? दवाई टाइम पे लिया करो, अगर ऐसी बातें करोगे तो फिर असर खत्म हो जाती है भाई। दवाई लिया करो चांद बेटे, क्या करते हो? नूर मंजिल में इलाज चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। अरे नूर मंजिल में इलाज चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। नहीं, उसके बाद अपग्रेड कराएंगे आप। ऐसी बातें कैसे होता है मुन्ना? अरे हम मुन्ना दवाई टाइम पे ले रहे नहीं ले रहे डिबेट? अरे इसकी दवाई आती है, इलाज करवाया करो। नूर मंजिल में अगर इलाज नहीं हो रहा है, मैं आपका रेफरेंस देता हूँ, अच्छी जगह पे अपना इलाज करवाया करिए। जो आप आंकड़ों के साथ बगैर, ठीक है, हो गया जवाद भाई, हो गया प्लीज जवाद भाई, प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान भाई, नहीं है, महंगाई है, रोजगार नहीं है। अरे यार, तो ये जाके डिबेट में क्यों बोलते हो? जनता से बोलो ना। अरे बड़ी पुरानी रुदालनी हो भाई, वोट क्यों दे? बड़ी पुरानी रुदालनी हो, जाके जनता कहां रहोगे जाकर के? आपका तो बढ़िया चल रहा है, बीजेपी के साथ साठगांठ करके आपका रोजगार तो बढ़िया चल रहा है। आपको परवाह कहां होगी लोगों की, जनता की? अपने भाई अपने परिवार में देख लो, आज क्या हो रही है, देश की जीडीपी क्या है, महंगाई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई, गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, सीएनजी सब कहां है? इतना बता दो। तुम कांग्रेस से खुश थे, तुम सपा से खुश थे, ये किसी से खुश नहीं रहते भाई, ये दुनिया में कहीं खुश नहीं रहते। अच्छा, ये जो दो जाहिल हैं, जब्बार और रंगरेज, अच्छा, इनका काम है मातम करना। ये हर पार्टी के खिलाफ मातम करते हैं। हंस के दिखाओ, फिर हंस के दिखाओ, फिर हंस के दिखाओ, हंसो लगड़ बगे। मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज। नहीं, जवाब ऐसी बात नहीं, जवाब ऐसी बात नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए। पता नहीं कौन सी वकालत की डिग्री, जवाब प्लीज शांत होइए, एक शब्द नहीं, जवाब एक शब्द नहीं। अगर डिबेट में रहना तो प्लीज ऐसे नहीं। रिजवान भाई, हिंदू वोटर्स को इन्होंने किस तरीके से क्या बातें कही? रिजवान भाई, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं अनिला जी का रुख करता हूं। अनिला जी, क्या ये उन सभी वोटर्स का अपमान नहीं है जो रिजवान भाई जिक्र कर रहे थे, और खासतौर पर उन मुस्लिम वोटर्स का भी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया यूपी में? जी, अभी मैं सैयद ज़बाद, जो कि एक युवा चेहरा है, मैं उनकी भाषा भी सुन रही थी, और जो रंगरेज हैं जी बैठे हुए हैं आपके चैनल में, उनकी भी बात सुन रही थी। जिस प्रकार की भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे थे, मुझे वाकई में बैठे बैठे बेहद शर्म आ रही थी। ठीक है, ये जो मुझे नहीं मालूम तालीम कहाँ से ली है, पर ऐसे मदरसे जो इलीगली तरीके से चल रहे थे, जो मॉडर्न एजुकेशन से बिल्कुल जुदा हो रखे थे, आज उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट ने वो सारे मदरसे जो इलीगली चल रहे थे, ठीक से पढ़ाई नहीं करा रहे थे बच्चों को, उन सबको फिट कर दिया, दुरुस्त कर दिया है। अब शायद आज की तारीख में ये लोग तालीम वहां से लेते तो इस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग नहीं करते। मैं जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के विषय में कहना चाहूंगी, जीत कर आए हैं, उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट कितना है, जीत कर आए हैं, बात करिए आकर के पूरी उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट बताएंगे कितना है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, जवाब भाई बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। जवाब भाई प्लीज सुनिए, जवाद भाई बजट पर चर्चा नहीं हो रही है, बजट पर चर्चा का समय आएगा, अपनी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा प्लीज। नहीं, बीच में नहीं, एकदम जवाब बीच में नहीं, मैंने आपको पहले कहा, प्लीज रुक जाइए। 5 यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, और बाकी पता नहीं कितनी, तो यहाँ पे 8 से ज्यादा तो हवाई पट्टियां बन रही है, और आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? देखिए, भगवा रंग से इतनी ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे भगवा रंग तो बहुत पसंद करते हैं, हमारे यहाँ जर्दा जो है मुसलमानों में जो खाया जाता है वो भी जर्द कलर का होता है। ख्वाजा अरमेरी की दरगाह का रंग जो है वो भी भगवा है। देखिए, मैं नहीं, एक चीज मैं बता दूं, आप लोग यहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम करते हैं, शांत होइए, मैं कह रहा हूँ आखिरी बार आपसे, प्लीज एकदम शांत रहिए, बीच में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में आई है और चाहे राज्यों में आई है, सबका विकास किया है, परंतु जिनकी राजनीति इससे चलती है कि भैया ये धर्म के लोग जो हैं हमारे वोट बैंक से ना खिसक जाए, वो बारंबार यही डराना चाहेंगे, भगवा रंग, डरो, डरना चाहिए लाल रंग से, लाल टोपी से डरना चाहिए, जो कि लगातार इस प्रकार के कार्य करते चले आए हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि अपराध और अपराधीकरण बढ़े, और एक
धर्म विशेष से ज्यादा अपराधी बने, जिससे कि उनकी अपनी कोई सोच समझ ना हो सके। ठीक है, आज अच्छी से अच्छी ठीक है, मैं आता हूं दानिश, एजुकेशन फैसिलिटी मिल सके, ठीक है अनिला जी, मिल सके, ठीक है राकेश भाई 30 सेकंड। हाँ रिजवान भाई दे रहा हूं, ठीक है रिजवान भाई 30 सेकंड आपके पास। और इस बात का एक सवाल भी ऐड करता हूं, क्या ये मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, क्या ये उन पर भी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं लोग? जी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन वोट कर रही है, क्या उन पर भी ये लोग सवाल नहीं खड़े कर रहे? जी देखिए, मुस्लिम पॉपुलेशन तक तो हम और आप अभी पहुंचे नहीं है और कितना वो वोट कर रही है, लेकिन इतना मुझे पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि पिछले 3 साल जिन्होंने मकान, गैस और मोदी और योगी का राशन खाया है, वो बुनियादी तौर पे एहसान फरामोश है। इतना मुझे मालूम है। 5-10% उसका एहसान माने तो माने, 95% ये एहसान फरामोश है। टैक्स पेयर का पैसा होता है और वो सभी के लिए है। आ गई समझ में? आप भी ले लो ना, आप भी ले लो, आपको तकलीफ बहुत हो रही है। सरकार होती है, सरकार को आलोचना करना, सरकार से सवाल करना ये लोगों का संवैधानिक हक होता है। अगर सरकार की आलोचना होती है ना, तो सरकार को नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ दानिश कुरैशी का। मैं दानिश कुरैशी का हो गया जवाब भाई, हो गया। यहाँ जिस शब्द पर चर्चा हो रही थी उस शब्द का तो आपने समर्थन कर दिया। रिजवान भाई एकदम समर्थन किया है। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दानिश कुरैशी का रुख करूंगा। बिल्कुल नहीं करा, हो गया जवाब भाई, आपने किया है। आप मेरे मुंह में अल्फाज डालेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अभी देखिए राकेश भाई, अभी किसी ने कहा, पहले तो जो भगवा है, भगवा भारत की संस्कृति है और आस्था है। अभी किसी ने कहा जर्दा भी उसी रंग का होता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि दिमागी तौर पर इनकी सोच कैसी है, कि ये जर्दे को भी भगवा मानते हैं। ठीक लग रहा है। अरे भगवा भारत भगवा को सपोर्ट करते हैं, भगवा भारत की संस्कृति। शर्म की बात है, आपने शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ दानिश कुरैशी। नहीं दानिश कुरैशी काफी देर से कुछ कह रहे हैं। रुक जाइए, जवाब रुक जाइए, रिजवान भाई रुक जाइए, रिजवान भाई रुक जाइए, जवाब रुक जाइए। दानिश कुरैशी आपका समय। मजा है। और जो देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो अनिला सिंह जी से ही है, क्योंकि रिजवान भाई ने जिस तरह से पसमानदा समाज को बुरा भला कहा है, क्या अनिला सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखती है? अनिला सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि दरअसल हाँ बिल्कुल मैं खत्म कर लो अनिला सिंह जी। उसके बाद दूसरे नंबर की बात कि योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ जितने भी मामले थे वो स्क्रैप आउट किए। क्या भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप, आला कमान या आरएसएस की तरफ से कोई भी मुखालिफत का बयान आया? और सुनिए, अरे उनियाल जी, मुझे खत्म, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुन लीजिए मुझे। सवाल क्या है, 2014 की उनकी स्पीच है कि अगर वो एक लड़की तो उसके सामने 100 लड़की, वो अगर एक मर्डर तो हम 100 मर्डर। इस तरीके की भाषा, अरे पांडे जी खत्म कर लीजिए, इस तरीके की दानिश कुरैशी सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी करिएगा। सुनिए, अपनी बात पूरी करिएगा। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं 100 करोड़ पर 25 करोड़ भारी है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देंगे कौन बचता है। योगी जी को तलवारों के दम पर शासन किया था, कन्वर्जन करवाया था, हाथ बात के पीछे खड़े रहते थे। कौन कहता है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कहिए कि आप जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने तो समर्थन कर दिया जो मिलिटेंट शब्द है। अरे तो चैलेंज कर देते ना। सुनिए दानिश कुरैशी, अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने गलत तरीके से केस वापस ले लिया या बहुत अपराध है, जाइए सर कोर्ट में, अदालत में चले जाइए, चैलेंज कर दीजिए ना सर, चैलेंज कर दीजिए ना। आप बात चैनल पर बैठ कर प्रोपेगेंडा करेंगे परफॉर्मेंस की, तो 325 सीटों में से 250 सीटों पे आ जाना अगर यही कामयाबी है तो बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसे ही होता है सर, लोकतंत्र में ऐसे ही कामयाबी होती है। वोट मिलता है और जिसको वोट मिलेगा, जिसको बहुमत मिलेगा, वो राज करेगा, वो सत्ता चलाएगा। सत्ता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं पांडे जी। आप जो बात कर रहे थे उनकी लोकप्रियता की, तो मैं लोकप्रियता का ग्राफ बता रहा हूं। सत्ता उन्हीं की है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, सत्ता भाजपा की है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आप जो लोकप्रियता की जो बात कर रहे थे ना, उसी पे मैं बात कर रहा था कि 167 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1500 से 2000 की लीड। ठीक है, जो मिला, जो वोट मिला दानिश कुरैशी। रिजवान भाई आता हूं। अनिला सिंह से इन्होंने, रिजवान भाई एक सेकंड, राकेश भाई ठीक है 30 सेकंड, रुक जाइए
ठीक है, 30 सेकंड। अरे रुक जाइए ना रंगरेज भाई, प्लीज रुकिए ना, मैं तय करूंगा प्लीज। रिजवान भाई 30 सेकंड, फिर अनिला जी इनकी बात का जवाब देंगे। आप रिजवान भाई को डिबेट में रखिए, हर एक पैनलिस्ट के बाद आप रिजवान भाई को टाइम दे देते हैं, हर एक पैनलिस्ट के बाद आप रिजवान भाई को टाइम दे देते हैं। ठीक है ना, मेरी सबसे मोहब्बत है, इसलिए प्लीज अगर कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ सर। तो फिर हम अनिला सिंह जी से प्रश्न ही ना पूछे। ठीक है, रिजवान भाई सेंट्रिक डिबेट है ये। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा रिजवान भाई 1 मिनट, आप 1 मिनट रुक जाइए, पहले अनिला जी को जवाब देने दीजिए। रिजवान भाई रुक जाइए, अनिला जी आपका समय। अनिला जी केंद्र में भी रुक जाइए। अरे दानिश कुरैशी रुक जाइए, दानिश कुरैशी रुक जाइए। रिजवान जी आप भी रुक जाइए। अनिला जी आपकी बात, रुक जाइए। पहले अनिला जी, फिर रिजवान जी, फिर मैं स्टूडियो आऊंगा। रुक जाइए रिजवान जी, रुक जाइए। अनिला जी वेस्ट बंगाल, देखिए ऐसा है कि दानिश कुरैशी जी ने अभी मुझसे पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पसमांडा मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई है। शायद इन्होंने सुना नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुछ कहा, और शायद इनको पता भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर से जो एक मुस्लिम भाई हमारे राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से वो पसमांडा है कि नहीं है। अगर इनको जानकारी होती तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो मुझसे पूछते भी नहीं। ठीक है, और फिर मैं कहूंगी कि मैं जानती हूं, अच्छी तरीके से जानती हूं कि अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इस सेक्टर से आती है, पसमांडा मुस्लिम्स हैं, आप इनसे पूछिए ना, समाजवादी पार्टी से पूछिए, वो तो भाग गए, वैसे जरूर पूछेगा, कांग्रेस से जरूर पूछेगा, नहीं, और भी जो राजनीतिक दल है अलग अलग राज्यों में जरूर पूछेगा कि क्या किया। हम तो गिनवा देते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी खत्म नहीं किया। मेरा सवाल ये नहीं था अनिला जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये रुक जाइए जो बढ़ा कर ही दिया है। मेरा सवाल ये था कि रिजवान भाई ने जिस तरीके की बात कही पसमांदा मुसलमानों के लिए, ठीक है, दानिश कुरैशी रिजवान जी की जो बात है उसका जवाब वो देंगे, वो जवाब देंगे। नहीं, रिजवान जी की बात का जवाब रिजवान जी देंगे, अनिला जी उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। अनिला जी बीजेपी की प्रवक्ता है, वो बीजेपी पर जो सवाल है उसका जवाब देंगे। भाई किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, तो हम सवाल तो भाजपा से ही पूछेंगे। ठीक है दानिश कुरैशी, रुक जाइए, मेरे पास समय कम है। रिजवान जी सिर्फ 30 सेकंड आपके पास। बता दीजिए। अनिला जी रुक जाइए। रिजवान जी 30 सेकंड में सनातनी तो दूर छोड़िए, अभी बात आई लोकप्रियता की, आंकड़ों के आधार पर लोकप्रियता की बात आई राकेश भाई। वेस्ट बंगाल में 0.25% वोट, यूपी में 0.40% वोट, गुजरात में 0.35% वोट। कुरैशी भाई आप AIMIM की लोकप्रियता देखो यार, कहां योगी मोदी के चक्कर में पड़ रहे हो। 1% का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हो यार। ठीक है, 1% का। ठीक है रिजवान जी आप अपनी बात रखी, और हो गया। देखिए रिजवान साहब, आपको मैं जब मानता कि आप देश हित के लिए और समाज के लिए बात करते हैं, जब मुसलमानों के अवैध निर्माण बताकर मकान तोड़े जा रहे थे, उनके खिलाफ उन्हें जेल में डाला जा रहा था, गुंडा एक्ट के तहत उन्हें और थाने में ले जाकर पीटा जा रहा था, सीए के प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया था, वो तो उनसे अवैध वसूली की जा रही थी। बुलडोजर के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया था। जब बोलते तो हम मानते हैं, अगर सिविक एजेंसीज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको जो है आपको बुक्स में लाना पड़ेगा, बुक होंगे आप। गलत बात है। हमें शर्मिंदगी में अगर आप जुम्मे के दिन निकलकर पत्थर मारते हैं, घरों को जलाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, तो जरूर आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। ठीक है, सुनिए रंगरेज भाई रुक जाइए। अभी मुझे भी जाना है। जो बातें उनियाज जी ने कही जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अवैध कंस्ट्रक्शन है, बुलडोजर से गिरेगा, बुलडोजर ही चलता है, और वही गिरे जो अवैध थे। नहीं, अच्छा ये वैध और अवैध जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क कर दो आप। सब मैं बोल लूं, अब आप बोल लीजिए। आपने मुझे कहा बोलने दिया, भड़के आप सुप्रीम कोर्ट ना, आप ही बोल तो आप दोनों एक ही उस पे खड़े हो जाए ना, अलग यहाँ पर भी मुसलमानों की आवाज को दबा लेंगे। रिजवान जी ने तो सुनो मुसलमानों की आवाज को दबा लेंगे। रिजवान जी ने तो आपका जुलूस निकाल दिया, इसलिए आप उनसे नाराज हो। भाई मुझे तो बोलने दो। रिजवान जी ने तो आपका जुलूस निकाल दिया, बढ़िया से आपकी आरती उतार दी। रिजवान जी ने आरती उतार दी आपकी, पर मुझे तो बोलने दो, मुझे तो बोलने दो। मैं कह रहा हूं, रुक जाइए ना, 20 सेकंड कहता हूं। आज के टॉपिक पर रहते हुए योगेश जी, अगर हम देखें कि क्या एक बार का आदमी 2 बार के 3 बार के सांसद और थंपिंग मेजोरिटी से दूसरी बार के चीफ मिनिस्टर के लिए कोई कमेंट्स करते हैं तो ये दोनों लोग उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं।
रिजवान जी के लिए आप अगेंस्ट हो सकते हैं, उन्होंने आपको जाहिल कहा, बहुत कुछ बातें कही आपके अच्छे से। ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। और ये नफरती टूल किट जिस तरीके से एक्टिव हुआ है उसका जवाब भी जनता समय समय पर दे रही है। एक बड़ी खबर